Hello student, a very warm welcome to all of you in my YouTube channel. Today we will discuss some important question regarding to boards paper है ना of height and distance। कहने का मतलब हम पिछले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस पे वीडियो बनाए थे है ना, उस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट देखे थे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होते हैं, मान के चलो कि इस पॉइंट पे हमारा ऑब्जर्वर है ना, इस पॉइंट को अगर देखता है तो यहाँ पे जो एंगल बनती है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है ना। और एंगल ऑफ एलिवेशन किसके रिस्पेक्ट में यहाँ हो रही है? आर के रिस्पेक्ट में, है ना। नहीं, पी के रिस्पेक्ट में किसका बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन? आर का, है ना। उसी तरह अगर मान के चलो कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा आई लेवल, ठीक है, और एंगल ऑफ साइट ये होगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनती है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। और यहाँ पे जो एंगल बन रही है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। ऑफ आर यहाँ पे लिखाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पी लिखाएगा विथ रिस्पेक्ट टू आर, विथ रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम लोग देखे थे और इस पे बेस्ड हम लोग लेवल 1 टाइप का क्वेश्चन देखे थे, है ना। आज की वीडियो में हम लोग लेवल 2 टाइप का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। दूसरी चीज़, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू बोर्ड्स पेपर, बोर्ड में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सी क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट? The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance A and B meters from the base and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is root AB meter, है ना। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो कि हमारे पास 2 पॉइंट है ना, उन दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द टावर बनता है वो क्या बनता है? कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस करने का मतलब कि दोनों एंगल का दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 2 पॉइंट से, है ना। मान के चलो कि ये हमारा डायग्राम समझना, ये हमारा हाइट ऑफ टावर है, क्या है? हाइट ऑफ टावर है। अब इस हाइट पे एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट से बन रही है, ये ग्राउंड है, ये एक पॉइंट यहाँ पे एक एंगल बन रही है और एक दूसरे पॉइंट पे एंगल बन रही है, ठीक। और ये दोनों एंगल आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस करने का मतलब कि दोनों का सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर ये हम थीटा मानते हैं तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और ये टावर हमेशा ग्राउंड पे परपेंडिकुलर खड़ा रहेगा। तो मान के चलो कि लेट ए बी टावर, है ना, ऑफ हाइट h, ठीक। ये ए बी एक टावर है जिसका हाइट क्या है? h है, क्लियर है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे, लेट ए बी अ टावर of height h, ठीक। उसके बाद मान के चलो कि ये डिस्टेंस को, पहला जो पॉइंट है उसको हम b मान लेते हैं डिस्टेंस, और दूसरा है पूरा that is a, क्लियर है। मतलब कि 2 हमारे पास पॉइंट है, एक पॉइंट का दूरी बेस ऑफ द टावर, टावर का ये टॉप है और ये बेस है, ठीक है ना। टावर जो है हमारा ए बी, उसका टॉप हमारा क्या है? ए है, और बेस क्या है? बी है। इस बेस से 2 पॉइंट है ना, जिसको हम नाम देते हैं सी एंड डी। तो बी से डैट इज बेस से सी का जो डिस्टेंस है डैट इज बी है, बेस से डी का जो डिस्टेंस है डैट इज ए है, ठीक है। तब यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द टावर इज रूट ओवर ए बी मीटर होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये
हमारा सी पॉइंट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा। तो पहला हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एक चीज़ और लिख सकते हो आप कि डिस्क्रिप्शन में कि सी एंड डी आर दी 2 पॉइंट्स, है ना, ऑफ डिस्टेंस ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी डिस्टेंस का है। एंड उसके बाद हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोल रहे परपेंडिकुलर, दैट इज tan 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो गया पूरा, है ना। ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज हाइट बाय बी। इक्वेशन 1 बना लो, या इक्वेशन 1 इसको नहीं बना के हम क्या करेंगे, इसको कॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, लिख सकते हैं ना इक्वेशन 1। बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं। एच इज द हाइट, एच इज द हाइट ऑफ द टावर, और यहाँ कॉट थीटा क्यों लिखे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, डेट इज tan 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट थीटा लिखते हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, that is height by the value of distance BC, that is B, है ना। अगेन इन ट्रायंगल ABD, पूरे बड़े वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, उसमें एंगल ABC हमारा 90 डिग्री है, तब हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, देखो हमारा हाइट क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है, H है, परपेंडिकुलर हमारा H है, और बेस हमारा पूरा क्या है, ए, क्या है, ए है। तो इसको इक्वेशन 2 बना लिए। अब देखो एक चीज़ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 1 हो जाता है, मतलब कि हम ये काम कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड, चलो इक्वेशन 1 एंड 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिखाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू h बाई ए इंटू एच बाई बी लिखाएगा ना। तो ये देखो इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू क्या होता है 1, इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक, ए बी इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए बी। तो यही तो प्रूव करना था कि हाइट ऑफ द टावर कितना होगा, रूट ओवर ए बी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में 1-2 बार आ चुका है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द बोर्ड। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height h. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and top of the flag staff are alpha and beta. Prove that the height of the tower is h tan alpha divided by tan beta minus tan alpha, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझने का देरी है बस। हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्टिकल टावर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है, तो हम एक हॉरिजॉन्टल ये करेंगे, प्लेन बनाएंगे, ठीक है। उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक टावर हम स्टैंड कर देंगे, क्या कर देंगे, एक टावर हम खड़ा कर दिए, ठीक। उस टावर पे एक फिक्स पॉइंट के बाद एक फ्लैग होगा जिसका हाइट h है। तो ये फ्लैग का टॉप हुआ, ये फ्लैग का क्या हुआ, बॉटम हुआ। ध्यान से समझना,
ये हमारा h हाइट का क्या है, फ्लैग स्टाफ, है ना, फ्लैग स्टाफ, जिसका ये टॉप हुआ और ये बॉटम हुआ, और ये टॉप हुआ किसका, टावर का, और ये क्या हुआ, बॉटम ऑफ द टावर। हमसे क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो ये हो गया टॉप और ये हो गया बॉटम। तो बॉटम पे जो बनता है वो अल्फ़ा बनता है, और टॉप पे जो बनता है वो क्या बनता है, बीटा। ये बॉटम ऑफ द फ्लैग है, डेट इज अल्फ़ा, और इसी पॉइंट से, ठीक है, तो ये क्या बना, बीटा। बात समझ में आ रही है। फ्लैग स्टाफ का ये क्या है, बॉटम है, और ये क्या है, टॉप है ऑफ द हाइट h। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है बॉटम का, दैट इज अल्फ़ा, एंड बीटा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप का, ठीक है। अब यहाँ पे हम AB हाइट मान लेते हैं टावर का, जिसको y मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि AB का डिस्टेंस हमारा क्या है, y है, और BC जो है फ्लैग का हाइट है, डेट इज h, ठीक। और D मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि ये टावर वर्टिकली खड़ा है, मतलब 90 डिग्री होगा। तो सॉल्यूशन में आते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सबको आपको डिस्क्राइब करना होगा। हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, मेरे पास बहुत छोटा स्पेस है बोर्ड पे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले डिस्क्राइब कीजिएगा कि लेट ए बी विद द हाइट ऑफ वर्टिकल टावर, है ना, जिसका डिस्टेंस कितना आप माने हैं, डेट इज़ y। फिर B से C का क्या है, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, है ना, जिसका हाइट h दिया हुआ है, इट इज़ गिवन, है ना, उसको लेट उट करने का जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना, उसका डिस्टेंस x हम लोग लेट कर लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला हम लोग काम करेंगे कि इन ट्राइंगल BAD डायग्राम में देखोगे हम लोग लिख सकते हैं कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x लिख सकते हैं। देखोगे ये हमारा अल्फ़ा है, मतलब एंगल है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन tan अल्फ़ा आएगा, है ना। तो यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, x इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई tan अल्फ़ा लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। अब tan अल्फ़ा अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cot अल्फ़ा। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई cot अल्फ़ा, ठीक, क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब x को हम इतना लिख सकते हैं, इक्वेशन 1। अगेन वी टेक ट्राइंगल दैट इज CAD। देखोगे एक ट्राइंगल हम लोग लिए CAD, तो CAD में आप देखिएगा कि tan बीटा क्या है, tan बीटा इज इक्वल टू CA डिवाइडेड बाई AD लिख सकते हैं। CA का वैल्यू h प्लस वाई है और इसका वैल्यू x है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू h प्लस वाई डिवाइडेड बाई tan बीटा लिखेंगे, है ना। इसको हम लिख सकते हैं h प्लस वाई इंटू कॉट बीटा, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमको ये पता चला कि दोनों किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can say that y cot alpha is equal to h plus y cot बीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि आप cot बीटा से क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिखाएगा h cot बीटा, है ना, प्लस y
कॉट बीटा और ये हमारा y कॉट अल्फ़ा। तो देखो हमको क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि प्रूव कीजिए कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, ये होगा। तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, y है, तो y को एक तरफ लाना होगा ना, क्या करना होगा, y को एक तरफ लाना होगा। तो यहाँ पे देखो y कॉट अल्फ़ा है, क्या है, y कॉट अल्फ़ा। ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस y कॉट बीटा इज इक्वल टू इधर क्या बचा, h कॉट बीटा। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल टू h कॉट बीटा। अब आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पे tan है ना, तो tan में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे y इसको हम लिख सकते हैं 1/tan अल्फ़ा माइनस 1/tan बीटा इज इक्वल टू h/tan बीटा। यहाँ तक ठीक है। यहाँ देखो एलसीएम ले लेंगे, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, ठीक, ऊपर हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा इज इक्वल टू h/tan बीटा। एक काम कर सकते हो, tan बीटा काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाइड में है, ठीक। तो आपका ये देख रहे होंगे कि tan अल्फ़ा ऊपर जाएगा, h से मल्टीप्लाई होगा, तो y का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, h tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, ये नीचे जाएगा ना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाइड नीचे जाएगा, डिवाइड होगा, तो ये क्या लिखाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना था कि y क्या है, हाइट ऑफ द टावर, और हाइट ऑफ द टावर h tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्लियर हो गया, थर्ड पे मूव करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये 2017 2015 है ना, 2019 में आ चुका है, 2019 में नहीं आया, 15 और 17 में आ चुका है। तो उम्मीद है कि 2020 के पेपर में आए, 20 नहीं 21 के पेपर में आए, ठीक है। और चल रहा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 मीटर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, ठीक है। तो एक लेक है ना, नदी, उस नदी के ऊपर एक क्लाउड है, ठीक है। तो क्लाउड का टोटल हाइट आपसे पूछ रहा है, क्योंकि 60 मीटर से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्लाउड का, और रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो मान के चलो कि ये हमारा एक लेक है, ठीक, ये हमारा क्लाउड का पॉइंट है, दैट इज सी से डिनोट करते हैं। तो एक पॉइंट है हमारा 60 मीटर का, सॉरी 60 मीटर हाइट पे एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है जिसका हाइट क्या है, लेक से 60 मीटर। इस पॉइंट से इस क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री, कितना बनता है, 30 डिग्री। और ये मान के चलो कि ये भी हमारा क्या होगा, 60 होगा, है ना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है, तो ये भी 60 मीटर हो गया। ये हमारा क्या होगा, इसको h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, h, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम q मान लेते हैं, PQ, AB हमारा क्या है, लेक का सरफेस है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, माने इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है किसका, इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन। तो क्लाउड का रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा इधर लेक के नीचे बनेगा, ठीक है। तो ये टोटल जो होगा डिस्टेंस वो कितना होगा, 60 प्लस h, है ना, ये मीटर जो आएगा, दैट इज, तो ये बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री, ठीक।
ये एक्चुअली लेक है, ठीक है। ये सी डैश इसको बना लेते हैं। क्लियर, डायग्राम क्लियर है ना। मतलब कि लेक के 60 मीटर ऊपर पे एक पॉइंट है, ठीक है। उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड का कितना हो रहा है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका बन रहा है किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड का, जो लेक में बन रहा है। देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री, है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन गया। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, मतलब B से C का डिस्टेंस निकालना। तो ये तो 60 है, तो हमको H निकालना होगा। क्या निकालना होगा, H। तो सबसे पहले हमको ये करना होगा, तो अगर ये ट्राइंगल लेते हैं CQP, है ना, सॉल्यूशन में आते हैं, तो इन ट्राइंगल CQP आप बोलिएगा कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H/PQ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, H/PQ, ठीक है। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, H/tan 30 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 बना ली। इन ट्राइंगल C-QP, है ना। तो इसमें आप लिखिएगा कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये 60 है ना, तो ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, C-Q तक है ना, और बेस हमारा क्या है, PQ है। तो C-PQ का टोटल डिस्टेंस 120 प्लस H हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू PQ ही है, ठीक। तो PQ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 120 प्लस H डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 बना लिया। अब देखोगे कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों किसका वैल्यू है, PQ का है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट H डिवाइडेड बाय tan 30 इज इक्वल टू 120 प्लस H डिवाइडेड बाय tan 60। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए tan 30 का tan 60 का। उसके बाद H को कॉमन एक साइड ले जाना है, उसका सॉल्व कर देना है, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। H का जब वैल्यू आएगा तो उसमें आप क्या कीजिएगा, 60 को ऐड कर दीजिएगा, तो टोटल हाइट आपको मिल जाएगा किसका, क्लाउड का, ठीक है। आज हम इस 3 ही क्वेश्चन को रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम लोग देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। ओके, थैंक यू क्लास।